स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर। यहाँ आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर से जुड़े एमसीक्यूज जो सभी सरकारी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी में बेहद मददगार होंगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफ़र। और आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजियोग्राफी किस भूगोल की शाखा से संबंधित है? हाइड्रोजियोग्राफी किस भूगोल की शाखा से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जल भूगोल। हाइड्रोजियोग्राफी भूगोल की वह शाखा है जिसमें जल स्रोतों और जल संबंधित प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हाइड्रोजियोग्राफी की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, ग्रीक। हाइड्रो और ग्राफोक्स दोनों ग्रीक शब्द हैं। हाइड्रो का अर्थ होता है जल और ग्राफिक्स का अर्थ होता है वर्णन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाइड्रोजियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न का ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, जल स्रोतों का अध्ययन। इसमें महासागर, नदियाँ, वर्षा, भूजल, झीलें आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल से संबंधित प्रतिक्रिया हाइड्रोजियोग्राफी के अंतर्गत आती है? निम्न में से कौन सी संबंधित प्रतिक्रिया हाइड्रोजियोग्राफी के अंतर्गत आती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जल चक्र। जल चक्र भूगोल का एक प्रमुख घटक है जिसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और पुनः प्रवाह शामिल है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजियोग्राफी का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजियोग्राफी का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, जल संसाधनों के प्रबंधन में। हाइड्रोजियोग्राफी का उपयोग मुख्यतः जल संसाधनों के प्रबंधन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के सकल रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के सकल रूप को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, ब्रह्मांड। अगला प्रश्न है, आकाशगंगाओं के समूह से किसे जाना जाता है? आकाशगंगाओं के समूह से किसे जाना जाता है? और इस प्रश्न के ये 4 विकल्प हैं और इसका सही जवाब है विकल्प ए, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं होती हैं जिसमें तारों का समूह होता है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी को हिंदी में क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न के ये 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई थी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, एड जॉर्ज लेमैत्रे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एड जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। अगला प्रश्न है, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, 13.7 अरब वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति कब मानी जाती है? सौरमंडल की उत्पत्ति कब मानी जाती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 4.6 अरब वर्ष पहले। सौरमंडल की उत्पत्ति बिग बैंग के काफ़ी समय बाद हुई। अगला प्रश्न है, महाविस्फोटक के फलस्वरूप सबसे पहले कौन सा कण बना? महाविस्फोट के फलस्वरूप सबसे पहले कौन सा कण बना? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, हाइड्रोजन परमाणु। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत के प्रमुख वैज्ञानिक प्रमाणों में कौन सा सही है? महाविस्फोट सिद्धांत के प्रमुख वैज्ञानिक प्रमाणों में कौन सा
सही नहीं है। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यह पृथ्वी से जुड़ा है, न कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के फैसले का प्रमाण किसने दिया? बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के फैलने का, फैसले नहीं, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के फैलने का प्रमाण किसने दिया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है एडविन हबल ने। एडविन हबल ने आकाशगंगाओं के लाल अपसरण रेडशिफ्ट को मापा। अगला प्रश्न है CMBR का पूर्ण रूप क्या है? CMBR का पूर्ण रूप क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। यह महाविस्फोट के बाद बची हुई विकिरण है। अगला प्रश्न है नासा ने 2001 में कौन सा यान भेजा जो बिग बैंग के प्रमाण एकत्र करता है? नासा ने 2001 में कौन सा यान भेजा जो बिग बैंग के प्रमाण एकत्र करता है? और इसका ये हैं 4 ऑप्शन और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, MAP, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। अगला प्रश्न है MAP यान को किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में भेजा गया? MAP यान को किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में भेजा गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, डेविड विंकल्सन। नासा ने 2001 में यह परियोजना डेविड विंकल्सन के निर्देश में शुरू की। अगला प्रश्न है WMAP यान को कब नाम दिया गया? WMAP यान को कब नाम दिया गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब हैं विकल्प बी, 1 फरवरी 2003। WMAP का पूरा नाम क्या है? WMAP का पूरा नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ये ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, विंकल्सन्स माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। ये विंकल्सन्स माइक्रोवेव के नाम पर ही पड़ा हुआ था, जिसके नेतृत्व में ये मैप यान लॉन्च किया गया था। तो उसके मृत्यु के बाद इसको बनाया गया, नामकरण कर दिया गया। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में क्या था? महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में क्या था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सारा पदार्थ और ऊर्जा एक बिंदु में संकेंद्रित थी। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1773, 1773। यह भारत में ब्रिटिश नियंत्रण का प्रारंभिक कानून था जिससे गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1784, 1784। अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किस बोर्ड की स्थापना की गई? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुई? भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पिट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट
1833 के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत कौन सा परिवर्तन हुआ? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, वाणिज्यिक कार्यबंद। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया पद क्या बना? 1833 के चार्टर एक्ट के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नया पद क्या बना? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारत में पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों यह स्पष्टीकरण गलत है, इसका नहीं है। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार किसकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई? चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार किसकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सिविल सेवाएं। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा कब शुरू हुई? भारत में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा कब शुरू हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1853, 1853। भारत शासन अधिनियम 1858 का उद्देश्य क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858 1858 का उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करना। अगला प्रश्न है भारत में वायसराय की नियुक्ति कब हुई? भारत में वायसराय की नियुक्ति कब हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1858, 1858 को भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1858 अधिनियम के अनुसार भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? 1858 अधिनियम के अनुसार भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ब्रिटिश क्राउन। अगला प्रश्न है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद किस अधिनियम से आया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद किस अधिनियम से आया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद आया। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के तहत भारत का शासन अपने हाथ में लिया? ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के तहत भारत का शासन अपने हाथ में लिया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत में पहली विधायी परिषद कब बनी? भारत में पहली विधायी परिषद कब बनी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1833, 1833। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवा को मेरिट आधारित बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? भारत में सिविल सेवा को मेरिट आधारित बनाने वाला अधिनियम कौन सा था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 ये अधिनियम भारत में सिविल सेवा को मेरिट आधारित बनाने वाला था। लॉर्ड कैनिंग को किस नए पद पर नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को किस नए पद पर नियुक्त किया गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, वायसराय। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है भारत में कंपनी शासन की समाप्ति कब हुई? भारत में कंपनी समाप्ति की
भारत में कंपनी शासन की समाप्ति कब हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 1858। दोस्तों ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है और आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र या अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सके। और हाँ, आगे आने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस और एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।